दिल के टुकड़े की आवाज़ भले ही दुनिया को सुनाई ना दे, पर इसके टुकड़े हर पर चुभते हैं। क्या आपको भी ये टुकड़ा अभी तक चुभ रहा है कि मुझे मैथ्स नहीं आती, क्लास में शर्मिंदगी महसूस होती है? तो डरना नहीं है, मैथ्स की नींव बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स इस क्वांटस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आ रहा है। डरना नहीं है आपको। इसका लेक्चर नंबर 6 भी आ चुका है, लेक्चर नंबर 7 आज हम करने वाले हैं। मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो चुका है, जिसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। मतलब मॉड्यूल 1 का लेक्चर नंबर 1 का नाम है लेक्चर नंबर 6। तो जो लेक्चर नंबर 6 है वो मॉड्यूल 2 की शुभारंभ है। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल 2 में क्या, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये हमने लेक्चर नंबर 6 में कवर अप कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले कन्वर्जन किसका, फ्रैक्शन का। किसमें, डेसिमल में और परसेंटेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन का कन्वर्जन डेसिमल एंड परसेंटेज में, कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल से परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से डेसिमल। तो एक दूसरे को आपस में हम क्या करेंगे, कनेक्शन इनका बदलते रहेंगे। चलिए अब बिना देरी के अपने लेक्चर का शुभारंभ करते हैं। आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और लिखिए। चलें, डेसिमल। डेसिमल मतलब दशमलव, यानी कि जिसमें बिंदु लग जाए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हमें क्या करने वाले हैं, फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन से डेसिमल जाने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखें इस बात को, है ना, ध्यान से देखें मेरी बात को। समझना नहीं है आपको अपने आप को कुछ भी, ठीक है। तो इस सवाल कैसे करेंगे, डिवीजन आता है, आता है जी, यहाँ कर लेंगे। डोंट वरी वी हैव, यहाँ लिखा हमने, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ लिखा 10। 10 से नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के 0, तो 0 लगाए, 10 3 जा 30, कितना आया, बोलो बोलो कितना आया, वो खोलो 0.3। ठीक है, तो इसमें डरना नहीं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नीचे एक पॉइंट है तो आगे एक पॉइंट कैसे करेंगे, सिंपल। जैसे हम इसे करेंगे, हमने लिखा 0.5, लिखा 0 यहाँ था तो इसके आगे पॉइंट लगा दिया, अब ये आ गया। इसको क्या करना है, यहाँ डिवाइड, सिंपल डिवाइड करें, 2 को इधर 3 को इधर, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के 0 लगाया। अब कितना है, 20 बना दिया, 3 6 18, कितना आया 2, और फिर 0 3 6 18। तो ये रिपीट होता रहेगा 6 6, तो ये चलता रहेगा 6 6 6 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.6 की बात। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आप 3 क्या है, 3/2, तो 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 यानी आधा, 1.5। बस सिंपल है, फ्रैक्शन से डेसिमल जाना है, फ्रैक्शन से डेसिमल। अब आप कहेंगे कैसे गए जी, हमने क्या करना है, 2 3 एरा 2 एरा, 2 1 ज़ा 2, पॉइंट लगा के 0, 2 5 ज़ा 10। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अगर आपको सीखना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, तो इससे पिछले लेक्चर्स में जाइए, फ्रैक्शन से पहले सब कुछ सिखा रखा है। ठीक है, अब हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई प्लस करना माइनस करना आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे। चलिए यहाँ कितना आएगा, सिंपल 2.5 आ जाएगा, 5 का देखिए तो 2.5, है ना। इसको कैसे करेंगे, 0 0 0 लिख दिया। अब कितने के बाद 0, देखो जितने 0 तो आगे लगा दिए, कितने 1 2, तो पीछे से 1 2 पीछे से गिनेंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है, सिंपल। तो हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया। चलिए आप क्या है, कुछ और सवाल करते हैं। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना, कितने 3 0 है, 1 2 3, 3 0 का 4 लगा दो, यहाँ कितना लिखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 2 3, यानी पीछे से 1 2 3, क्या ये है आंसर। ये कितना था पहले, ये देखो। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2/3 गुणा 1000, यस और नो लिख सकते हैं, 2/3 गुणा 1000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, 2/3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमने लिखा 2, यहाँ लिखा 3, तो कितना आ रहा था, कितना आ रहा था बोलो, 0.66 आ रहा था, यस और नो 0.66 आ रहा था। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बताएं, 0 पॉइंट कितना आ रहा था, 0.66, ऐसे कंटिन्यू चल रहा है ना। इसको हम डिवाइड करेंगे, पिछला देखो ना, पिछले में 2/3 था ना, तो कितना आता 6 की बार, तो 2/3 आ रहा, 6 की बार चलती जा रही है। अब ये इसको और 1000 से डिवाइड कर दो, यानी कि 3 0 और, तो इसको हम लिख देंगे 1 2 3, 3 लिखा, फिर इसके बाद क्या है 6 6, यानी पहले से कितने के बाद पॉइंट है 2, पहले से 2 क्या था 3 क्या था, तो 1 2 3, यानी कि तो इसका आंसर, और ये 6 चलते जाएगा। अगर ऐसे हम दूसरे फॉर्म में लिखे थे 0.1 2 3,
कैसे 1 2 3 1 2 3 एंड 6 के ऊपर बात लगा दो, ये होगा। इसको करने के लिए आपको ये इसको सॉल्व करा, फिर इसको 1000 से अगेन हमने डिवाइड कर दिया। इसको देखेंगे, इसको क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ 1 2 3 3 बार 0 4 लगा दिया। अब कितना है 1 2 3, पीछे से 1 2 3, ये हो गया खत्म, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, अब आप इस सवाल को होमवर्क में करेंगे घर पे। आप होमवर्क करते नहीं है, कमेंट में कुछ भी इसका आंसर आप नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करना है बिना डरे। आप डेसिमल से फ्रैक्शन, अब आपको डेसिमल मिल गया, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना। डेसिमल से फ्रैक्शन के लिए कुछ नहीं करना। यहाँ जो भी आपको दिख रहा है देखते रहिए, जो दिख रहा है देखते रहो। इसको पॉइंट उड़ाओ, कितने देखो पॉइंट उड़ाया, यानी हमने लिखा 25 लिख दिया। यहाँ कितना पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले 1 तो 10 लगा दिया। इसे उड़ाया, कितना है 32, इसके बाद कितनी डिजिट है, कितनी है, यहाँ इसे उड़ाया, कितना लिखा 314, कितना है 2 डिजिट है, 2 डिजिट तो 100, यहाँ उड़ाया 362, कितना आ गया 100। आप इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे करके दिखाता हूँ। इसको काटते हैं तो कितना आ गया 5, है ना। अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया 5 दूनी 10 5 चम 25। ठीक है, इसको कट करेंगे तो सिंपल आंसर आएगा। तो आप इसको और तरीके से फ्रैक्शन करना। फ्रैक्शन में ध्यान रखना है कि दोनों को एक ही टेबल से काटना है। 5 2 are 10, 5 5 जो, इसको भी कट कर सकते हैं। अभी हमने क्या करना है, सिंपल 3 6 2 0, नीचे कितने जीरो हैं 2 2, तो 2 0 लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे, इस 0 से 0 को मार सकते हैं। अगर लास्ट में 0 तो 0 से 0 कट जाता है ना। ठीक है, ये से एलिमिनेट हो गया, तो इसका फाइनल आंसर लिख देंगे 362/10। ठीक है, ओके गॉट इट। इसमें क्या है, इसको हटाया तो यहाँ पर लगाया 4972, कितना था 1 तो 1 0 लगा दिया। यहाँ इसे हटाया 342, कितना था बटे में 10, तो यहाँ कितना, इसे हटाया तो 3642, कितना है 1 2 3, तो 1 2 3। इस तरीके से आप सिंपली फ्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और पीछे क्या करा था, फ्रैक्शन से डेसिमल, और ये आ गया आपका डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब कुछ गेम, लेट्स प्ले। अब आपको बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आपने क्या करना है, देखो आगे वाला दोनों में बराबर है, पॉइंट्स एक के बाद है, तो कौन बड़ा है, 3 बड़ा होता है 6 बड़ा होता है, तो ये बड़ा होगा। यहाँ देखें पॉइंट के बाद 0 है 0, यहाँ पॉइंट पे ला रहे हैं, कितना ही 42 है। मतलब डेसिमल के बाद देखना है कितनी डिजिट है, ये डबल डिजिट है कि सिंगल, तो बड़ा ये होगा। इसको देखें तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको सॉल्व आउट करते हैं तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करते हैं तो 18 यहाँ लिखा, 5 लिखा, 5 दिया 15, हाथ कितना बचा 3, पॉइंट ला के 0, 5 30, यानी कि ये 3.6 3.6 दोनों बराबर है। ठीक है, यहाँ कौन बड़ा है यहाँ कौन बड़ा है, देखो डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है, बड़ी डिजिट है, पॉइंट के बाद आगे छोटी, तो ये बड़ा होगा। यहाँ पर कौन बड़ा है, यहाँ 3 यहाँ 7, तो डोमिनेट नहीं करेगा। यहाँ देखेंगे यहाँ 399, यहाँ कितना 4, तो आगे की डिजिट कौन है, ये बड़ी है, तो इसलिए ये वाली डिजिट। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी छोटी। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब हम क्या करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज, कुछ नहीं करना। फ्रैक्शन से परसेंटेज करने के लिए कुछ नहीं करना, बस फ्रैक्शन को डेसिमल करो और 100 से गुणा करो। कुछ नहीं करना, बस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ नहीं करना, बस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल। कुछ नहीं करना, बस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। देखें एग्जाम्पल 3/2 को हम करेंगे तो कितना आएगा 1.5, इसके 100 से मल्टीप्लाई कर दो 150%, इतना आया 3.75 आया, 100 से मल्टीप्लाई करी 75%, सिंपल। यहाँ कुछ सवालों करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो इसे करेंगे तो डिवाइड करने पे 75 आया, ठीक है, और किससे करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो यह आ गया 75%। कैसा आया देखो समझो, 2 पॉइंट थे, इसको किसको कैसे कर सकते, 2 तरीके से कर सकते हैं। समझो ये 2 पॉइंट थे तो 2 0 लगा दिया। ठीक है, अब इससे हम इसको कट कर सकते हैं, इसको इससे कट कर सकते हैं, इसको इससे कट कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, अभी हम फ्रैक्शंस के ऑपरेशन सीखेंगे। अगर आपको थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है तो फ्रैक्शंस के ऑपरेशन
को थोड़ा सा देख लेना और क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज और रेशियो की बात हम अभी आगे भी करने वाले हैं, तो अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं थोड़ा सा आपको, ठीक है। यहाँ सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप है ना इसको 100 से मल्टीप्लाई मार, बस ये हर जगह 100 से मल्टीप्लाई मार दो, 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 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, तिरछे में ऊपर नीचे और तिरछे काट सकते हैं, बस पड़ोसियों को नहीं काट सकते, ऊपर नीचे तिरछे काट सकते। 2 0 से 2 0 मार दो, मार दिया तो डायरेक्ट आ गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 45 4 इधर गया, 5 तो 99, तो 99% हो गया, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। मान 315 नंबर आ गए तो 2 0 से 2 0 मर गई। अब क्या करा 5, तो 5 6 30 और एक 5 दिया 15, तो 63% हो गया। यहाँ पर सिंपल इसको इससे डिवाइड कर दिया, अब इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 6 36 और 6 6 36 हो गया, 36 और 6 6 दाम 60, 10 आ गया और फिर 6 आ गया, 6 दाम 60, यानी 6.66% आ गया। यहाँ पर 2 0 से 2 0 मार दिए, 2 0 से 2 0 मार दिए, 10 बचा। आप इसको इससे फ्रैक्शन कर दो, कितना बचा 75/10 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, बताया था ना डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5%, तो कितना आ गया 7.5%। यहाँ पर 2 0 से 2 0 मर गए, कितना बचा और इस 0 से इस 0 को मार दो, बताया तिरछा और ऊपर नीचे काट सकते हैं, तिरछा और ऊपर नीचे, तो 2 0 से 2 0 नीचे वाले काट दिए, इसको इससे मार दिया, 2 बचा। अब इससे 2 से आधा कर दो, तो 2 एकम 2, फिर 1 आ गया, 2 8 16, 2 दूनी 4, तो 182% हो गया। यहाँ पर इसने इसको मार दिया, ठीक है। अब इसकी 10 से गुणा कर दो, कितना आ गया 3420। अब 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर इसे, सिंपल 1420 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आया 6 6 पंजे 30, 4 बचा, 6 पंजे 30, 6 6 42, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, ठीक है। और ये 0 इधर फेंक के मार दो, तो कितना आ गया 570%, कितना आ गया 570%। इसको डिवाइड करना, ठीक है। तो आपको डिवाइड करना सिखा दिया गया पिछले लेक्चर में। अगर इस लेक्चर में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा तो वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा हल्की स्पीड में देख सकते हैं। चलिए अब आगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना, 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, लिखना मैंने 75 लिख दिया। अब इसको क्या करो 1/100 से मल्टीप्लाई मार दिया, तो ये हो गया 75/100। यस और नो, यस और नो, यस, ठीक है। इसके करने के 2 तरीके हैं, आप चाहे इसे डेसिमल में करना, इसमें करना फ्रैक्शन में करना है, तो हमें डेसिमल में नहीं करना, फ्रैक्शन में करना है। तो 25 का पढ़ा पढ़ो, 25 चौक 100, 25 या 75, तो इसका आंसर आ गया 3/4। सिंपल, यहाँ सिंपल सेम अप्रोच लगाएंगे हम सब जगह सेम। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, ठीक है। 1/100 से मल्टीप्लाई करा, इससे इसको मारा, इसको इससे मार दिया, तो आ गया 15 ऊपर नीचे, सिंपल। अब 2 के पाले से और काट सकते हो तो काट दो, 2 तिया और सॉरी 5 तिया 15, 5 दूनी 10। यहाँ पर सिंपल क्या करना है 1/100 से मल्टीप्लाई करना, तो इससे ये 0 मर गया, मर गया, मर गया जी, मर गया। अब आप ऐसे भी फ्रैक्शन कर सकते हैं, कितना आ गया 2, 5 से 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि 5/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ दे रखा है तो हमने लिखा 25 गुणा 1/100, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, पहाड़ा पढ़ना है, 25 एकम 25, 25 चौक 100, यानी कि 1/4। यहाँ दे रखा है, इसमें भी 100 से गुणा करेंगे तो आ गया 162/100। कट रहा है काट दो, कोई टेंशन नहीं लेना, 1/100। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 34/100। अगर ये वाले सवाल की बात करूँ, अगर मैं सवाल की बात करूँ तो इस सवाल को हम 75/100 भी लिख सकते हैं, 75/100 भी लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है, तो परसेंटेज का साइन हटाएं, उसके नीचे 100 कर दें, परसेंटेज का साइन हटाएं, उसके नीचे 100 कर दें। मूल मंत्र क्या है, अगर आपको क्या करना है परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो जो भी आपको परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है उस पर क्या करें, परसेंटेज का साइन हटाएं, नीचे उसे डिवाइड 100 से कर दें, आपकी वैल्यू परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके तैयार हो गई, सिंपल। नेक्स्ट, अब कुछ स्पेशल टाइप, इसको क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जी, इसमें फ्रैक्शन में। तो कैसे करा जाएगा फ्रैक्शन में, सोचो सोचो सोचो।
अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपको डरना नहीं है, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है, तो इसको डेसिमल में मैंने कन्वर्ट करना ऑलरेडी सिखा रहा है। अगर क्या कि परसेंटेज से आप डायरेक्ट डेसिमल में आइए, परसेंटेज से डायरेक्ट डेसिमल में आइए, परसेंटेज से डायरेक्ट डेसिमल, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में आ गए हम। इस बात को नोट करें, परसेंटेज से फ्रैक्शन किस में आ गए हम, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, एक कैप एक्स्ट्रा यूज करता हूँ, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि आपको क्या करना है, परसेंटेज से किस में आना है, डेसिमल में, तो कुछ नहीं करना, आपने पहले परसेंटेज से किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से डेसिमल में करना आपको आता है। अभी आपको बताया, ये हो गई सिद्धि आज की, ठीक है, ये हो गया मूल मंत्र। तो सिंपल, आपको परसेंटेज से डेसिमल में जाना है तो क्या करना है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, अभी बताया, और फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अभी बताया, दोनों चीजों को बता चुका हूं लेक्चर में, ठीक है। तो आज स्पेशल टाइप के, अगर ऐसा दिया हुआ है तो डरना नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखें तो इसमें बार का मतलब है 2.6666 चलता ही जा रहा है। या आप अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ऐसा आपका ना सवाल, तो आपको शॉर्ट ट्रिक अगर एमसीक्यू में आ जाए, अगर 9th क्लास के स्टूडेंट इस तरीके से एमसीक्यू में आ जाए तो कैसे करा जाएगा इस सवाल को, लंबा आएगा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर को आपको क्या करना है, शॉर्ट में करना है इस सवाल को, बिल्कुल टिप्स पे 2 सेकंड में, तो कैसे करेंगे, आपने कुछ नहीं करना, ऊपर क्या लिखा है, क्या लिखा है 6, नीचे क्या कर दो 9, एक कम कर दो, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है 2, कितना लिखा है 25, तो मैंने लिख दिया 25 माइनस, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 2 कर दिया, ये कितना है 9 लिख दिया, ओके डन, बस इतना करना है आपने। तो इसमें आंसर आ गया 23/9। यहाँ इस तरीके से दिया हुआ है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 177 लिखना है, बार किस पे नहीं है, पॉइंट से पहले इस संख्या पे, जिस पे बार नहीं उसे माइनस करना है, और यहाँ बार कितनों पे लगी, 2 तो 9, अगर 1 पे बार लगी तो 9 लिखेंगे, 2 पे लगी तो 9, तो कितना आ गया 176/99, सिंपल, ठीक है। अगर हम इसे एक बार चेक करें, लेट्स अस वेरीफाई, तो कितना करना है, 176 डिवाइडेड बाय 99, तो है ना, ये देखो तो कितना है 1777 पॉइंट, तो यही आ रहा है पास, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपने सिंपल अप्रोच क्या करनी है हमें, कि जो भी डिजिट दी हुई है इस डिजिट को एज इट इज लिख दिया, बार किस पे नहीं लगा, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 2 है, तो 2 को माइनस करके 23 आ गया, कितने पे लगाया बार, तो 9 लिख दिया। इस सवाल में देखो पूरा लिख दिया, क्या बचा हुआ है, बार किस पे नहीं लिखा 1, तो 1 को लिख दिया, और कितने पे बार लगा 2 डिजिट, 177 को माइनस कर दिया, तो इस तरीके से आंसर आ गया। अब आपके लिए एक सवाल, अब आपको क्या करना है, इसको कमेंट करना है, कमेंट करने वाले बच्चे को, कोई भी स्टूडेंट हुआ, उसका नेक्स्ट वीडियो में उसे अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। और देखते हैं कौन सही जवाब बताता है। तो 762 बार, ये आपको क्या करना है, कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, बिना गूगल का इस्तेमाल करे आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना, टेस्ट योरसेल्फ। तो क्या, थैंक यू, मजा आया, बताओ यस और नो, यस, मजा आएगा ही आएगा। मैथ्स एक ऐसा है, ये एक कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो मिलेगा मैथ से, यानी कि मैथ से रिलेटेड, ठीक है। ये नहीं कि आप हेलीकॉप्टर मांगो तो हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने पंख लगाएं और इस तरीके से उड़ के थोड़ी दूर पे चले जाए, जब तक आपकी मैथ्स पक्की हो रही है, मैथ्स की नींव, तो मैथ्स की नींव को पक्का करें और सारे लेक्चर्स देखें। इस लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाए क्वांटस क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आपको लेक्चर नंबर 6 आ चुका है, ये इसका लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 7 भी देखिए जल्द से जल्द, और लेक्चर नंबर 8 का वेट करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।